आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक कॉर्स लॉ। अब तक हम पढ़ चुके हैं डिफरेंट टाइप का कंडक्टिविटी, करंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है कॉर्स लॉ। कॉर्स लॉ क्या कहता है? स्टेटमेंट क्या है? अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट दिया गया है, दिस स्टेटमेंट क्या कहती है? कोई भी इलेक्ट्रोलाइट दिया गया, मान लिया सपोज किया हमें दिया गया NaCl, ये क्या कहता है कि इसकी जो कनेक्टिविटी है एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, जो लिमिटिंग मोलर की Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, ठीक है, कि करंट को ले जाने के लिए कौन कौन है? वो कहता है कुछ उसमें दोनों आयन का कंट्रीब्यूशन होता है। वो बोलता है टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl एट इनफाइनाइट डायल्यूशन इज द contribution of molar conductivity by the cation plus में molar conductivity plus में molar conductivity of anions। तो हम बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट क्या है? दिस स्टेटमेंट स्टेट दैट एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, जहां पे मैक्सिमम डिसोसिएशन हो चुका है, चाहे वो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है चाहे वो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जिसका मैक्सिमम डिसोसिएशन हमारा हो चुका है उसके ऊपर, और यहाँ पे आयन के बीच में कोई इंटरेक्शन भी नहीं है, इस कंडीशन के ऊपर इनफाइनाइट डायल्यूशन क्या होता है? जहाँ पे मैक्सिमम डिसोसिएशन हो जाए वीक या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। वैसे जनरली हम इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज कर सकते हैं। तो जिसके ऊपर ना कोई आयनिक इंटरेक्शन हो और मैक्सिमम डिसोसिएशन हो चुके, उसको बोलेंगे इनफाइनाइट डायल्यूशन। अब हमें इनफाइनाइट डायल्यूशन निकाल तो लेंगे सोडियम क्लोराइड का कितना है, तो बोलता अगर मुझे सिर्फ किसका निकालना हो, कैटायन का, या मुझे सिर्फ निकालना हो एनायन का, या फिर एक इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से हमें दूसरे इलेक्ट्रोलाइट का निकालना हो, तो वो क्या होगा? तो ये बोलता है कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एंड इनफाइनाइट डायल्यूशन इज द सम ऑफ द लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायंस। अगर इनका फार्मूले के अंदर कुछ मल्टीपल है, तो आपका कुछ फार्मूले, मान लिया कोई फार्मूला जिसमें सोडियम क्या है, जैसे मान लिया सोडियम क्लोराइड है, या आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम के हमारे एक एटम है और क्लोरीन के 2 एटम है, तो बोला कि क्लोरीन के फिर 2 एटम के हिसाब से जो भी फार्मूले के अंदर जो भी XYZ है हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे हमने निकाली मोलर कंडक्टिविटी, किसकी निकालनी हमने? मोलर कंडक्टिविटी हमने किसकी निकालनी है? मान लीजिए हमने निकालनी है AX प्लस में BY, ठीक है, इसकी हमने निकालनी, तो हम कैसे निकालेंगे? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द AX जो भी है Y पॉजिटिव, यहाँ पे जो भी पॉजिटिव है, और आपका इसका कोफिशिएंट कितना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे x से, प्लस में सेकंड का y नेगेटिव, कितना नेगेटिव है, मल्टीप्लाइड बाय इसकी कितना है y। तो ये कहता है जितना जो फार्मूले के अंदर जो XYZ है, ये क्या है? नंबर ऑफ आयन गिवन्स, ये क्या XY क्या है? XY इज द नंबर ऑफ आयन given by one formula unit, ठीक है। एक फॉर्मूला यूनिट में कितने कैटायन दिए हैं और कितने आपके एनायन हैं, तो आयन की जगह बोल सकते हैं कितने वो आपके कैटायन दे रहा है और कितने वो आपके क्या दे रहा है, एनायन, एक फार्मूले के अंदर, ठीक है। हम सभी के लिए ले रहे सिर्फ एक फार्मूले के अंदर, एक फार्मूले के अंदर कितने कैटायन है कितने एनायन है, वो इसको डिनोट करता है। तो वो कहता है कि कोई भी मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे उसने बोला मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी ऑफ द कैटायन एंड नंबर ऑफ द आयन गिवन बाय द कैटायंस इन वन फार्मूला यूनिट, प्लस में ऑफ द एनायन एंड नंबर ऑफ द आयन गिवन इन वन फार्मूला यूनिट। इन दोनों का अगर हम सम कर दे तो हमारी क्या आ जाएगी? मोलर कंडक्टिविटी। जैसे हमने एग्जांपल ये लिखे, जैसे मान लिया सोडियम क्लोराइड की हमें निकालनी है, तो हमारी क्या हो जाएगी? Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, तो सोडियम के कितने और क्लोरीन के कितने।
अगर सेकंड केस ले ले, कोई और केस ले ले, मान लीजिए आपको निकालनी है, किसकी निकालनी, एल्युमिनियम सल्फेट की, एल्युमिनियम सल्फेट, इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है हमने एल्युमिनियम सल्फेट की एट इनफाइनाइट। तो हम क्या होगा, हमारे x की वैल्यू क्या होगी 2 और y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, सल्फेट को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हमने इसको एल्युमिनियम को हमने कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और यहाँ पे इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये क्या हो जाएगा y। तो हमारा एल्युमिनियम है, तो आपकी एल्युमिनियम की मोलर कंडक्टिविटी क्या आ जाएगी Al3 पॉजिटिव, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, प्लस में हमारा 3 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी आ जाएगी आपकी सल्फेट SO4 2 नेगेटिव एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, और किसी की हमने निकालने माने मोलर कंडक्टिविटी आपने निकालनी मैग्नीशियम क्लोराइड्स की इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Mg2 पॉजिटिव प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द Cl नेगेटिव आयंस। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारी हो जाएगी मोलर कंडक्टिविटी। लेकिन अगर हमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी हो, मान लिया सपोज कर लिया हमने निकालनी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हम कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हमारे निकालने का फार्मूला क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, ये काफी थोड़ी सी मुश्किल होती है, थोड़ी सी अलग टाइप की। जैसे मान लिया इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे कोई भी हमने इलेक्ट्रोलाइट, जैसे मान लिया हमने निकालनी है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, हमने निकालनी है किसकी, हमने निकालनी है मैग्नीशियम क्लोराइड की, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे निकालें, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Mg2 पॉजिटिव प्लस में मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे आपको इसको 1/1 से मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे इसको 1/2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हमने क्या करना है, मोलर कंडक्टिविटी निकालने में हमारे लिए क्या है, जो भी हमारा आएगा, ठीक है, नहीं यहाँ पे हमारे जो बैकिंग की उल्टा लिख देंगे, यहाँ पे कर लेंगे हम, यहाँ पे ये कितना चार्ज, इसके ऊपर जितना चार्ज हम उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके ऊपर -1 है तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मान लिया हमने निकालनी है किसी और की निकालनी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वैसे मैंने निकालनी है, मान लिया एल्युमिनियम सल्फेट की निकालनी है हमने, एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट की आयन कितने होंगे, सल्फेट के हमारे हो जाएंगे 3, तो कैसे निकालेंगे, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस में आपका सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज कितना +3, तो हम निकाल लेंगे मल्टीप्लाइड बाय 1/3, इसके ऊपर चार्ज कितना है -2, तो इसको डिवाइड कर देंगे 1/2। तो इसके लिए हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, किसी भी आपके इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हमने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है AX से और प्लस में BY, ठीक है। तो जैसे जो भी चार्ज होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, N जो भी पॉजिटिव है, लैम्डा जो भी हमारा है A, जो भी चार्ज है इसके ऊपर, मान लिया इसके ऊपर Y पॉजिटिव जो भी है, N पॉजिटिव, यहाँ पे जो चार्ज होगा मान लिया इसके ऊपर हमारा चार्ज हुआ N पॉजिटिव, प्लस में हम क्या कर लेंगे 1/N नेगेटिव, हमारा क्या हो जाएगा 1/N नेगेटिव, तो यहाँ पे हमारा चार्ज हो जाएगा जो भी इसका क्या है B का, B के ऊपर मान लिया N नेगेटिव, तो ये हमारा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारा हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए। तो दोनों में डिफरेंस है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हमने देखनी है, तो जो भी उसके ऊपर चार्ज है वो डिवाइड हो जाएगा, इसके ऊपर जो चार्ज है वो इसका डिवाइड हो जाएगा, इसके, तो ये हमारा फार्मूला किसके लिए, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब हम आगे कर लेते हैं एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है कोर्स लॉ की, क्या क्या हमारा यूज है वो हम आगे देखेंगे, क्या क्या हम इसको एप्लीकेशन इसको यूज कर सकते हैं। फर्स्ट
फर्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायरेक्शन, applications of Course law। हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है कैलकुलेशंस ऑफ मोलर conductivities at infinite directions, molar conductivities at infinite dilutions for weak electrolytes, ठीक है। कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे, उसके लिए हम कैसे निकाल लेंगे, इसके लिए क्वेश्चन हम लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या होगा इसके अंदर, जैसे कैलकुलेशन ऑफ द, यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर हम फर्स्ट ले लेते हैं, जो भी कोई भी क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन के अंदर हम लेंगे कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटीज, मैं लिख देता हूँ calculations of molar conductivities of ammonium hydroxide given that molar conductivities for barium hydroxides, barium chlorides and ammonium chlorides are कितनी है 3.28, कितनी है 280.0 and 129.8 Siemens centimeter square मोल इनवर्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये हमें दे रखी है, अब हमने इसको निकालना है, इसको सोल्व करना है। कैलकुलेशन ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी, देखो इस ये न्यूमेरिकल कई बार आए एग्जाम में, इस तरह के न्यूमेरिकल, तो आपको अच्छी तरीके से करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, क्या मेथड है इसको सोल्व करने का, तो पहले हम वैसे ही लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू कोर्स लॉ। हमने क्या करना है, हमने कैलकुलेट करनी है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये तो हमारा रहेगा एम, ठीक है। आवर एम्स, हमारा क्या है, आवर एम्स, हमारा एम है, हमने निकालनी है मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ NH4OH। मोलर कंडक्टिविटी इसके लिए किसके बराबर हो जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4 पॉजिटिव प्लस में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ द OH नेगेटिव। ये तो हमारा एम है। अब उसी तरह इनको भी लिख लेंगे, सबसे पहले इसको लेते हैं, हमारा हो जाएगा। तो इसका क्या है, हमें किसका लिखना है, BaOH2, इसके बराबर हो जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द Ba2 पॉजिटिव प्लस में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ किसका हो जाएगा 2, यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या हो जाएगा OH2 नेगेटिव, ठीक है। कितनी दे रखी है, इसकी हमें दे रखी है 523.28 इक्वेशन 1, ठीक है। सेकंड हम लिख लेंगे बेरिलियम क्लोराइड्स Cl2, ये हमारी दे रखी है बेरिलियम क्लोराइड्स, कितनी दे रखी है, इसको लिख लेंगे Ba2 पॉजिटिव प्लस में 2OCl नेगेटिव, ठीक है। हमारी कितनी हो जाएगी 280.00, ठीक है, सेकंड हमारी हो जाएगी। थर्ड हमारी क्या हो जाएगी, थर्ड के लिए क्या हमने निकालना है मोलर कंडक्टिविटीज, हमारे थर्ड के लिए किसके लिए दे रखी है, अमोनियम क्लोराइड के लिए, अमोनियम क्लोराइड के लिए। तो इसके लिए लिख लेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द NH4 पॉजिटिव प्लस में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द Cl नेगेटिव, ठीक है। कितनी दे रखी है, यहाँ पे हमें दे रखी है 129.8 सीमन, जो भी हम यूनिट हम लिख सकते हैं साथ साथ में, ठीक है।
तो हमारी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। अब हमने क्या करना, हमें सिर्फ इसके अंदर इसकी जरूरत है, ठीक है ना। हम सिर्फ किसको यूज करेंगे, इनको जरूरत, हम इनको रख लेंगे, बाकी को काट देंगे। अब देखो हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक तो ये चाहिए तो इसको पॉजिटिव में रख लेंगे। दूसरा हमें क्या चाहिए, ये चाहिए तो इसको भी पॉजिटिव में रख लेंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 को तो 1 और 3 को तो ऐड कर देंगे, क्योंकि जो जिसकी हमें जरूरत है उसको पॉजिटिव में रख लेंगे। ना हमें बेरिलियम क्लोराइड की जरूरत है इसके अंदर और ना हमें क्लोरीन की जरूरत है। और आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ OH2 है लेकिन आपका यहाँ पे अमोनिया क्या है, हमारा 1 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। हर चीज 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 और आपका क्या हो जाएगा 2। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड इक्वेशंस 1 and 3 and subtract इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा, देखो इधर हम ले रहे, देखो इससे हमारा ये चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या है नेगेटिव है, ये हमने लेना है नेगेटिव, ठीक है। अब इससे ये भी नेगेटिव, ये चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा NH4 2 मल्टीप्लाइड बाई OH2 नेगेटिव, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा 2NH, यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे लैम्डा, NH4 पॉजिटिव प्लस में 2 लैम्डा OH नेगेटिव, ठीक है। अब इनको इसको मल्टीप्लाई करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, हमने क्या करना 523.28 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाई 129.8 माइनस में किसको करना है 280, ठीक है। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 लैम्डा NH4 पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। हमारा क्या आ जाएगा 520 आ जाएगा, हमारा 501 हमारा आ जाएगा 501.28 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ठीक है। अब हम इसको साथ में क्या करेंगे, इसके साथ में हम ये कर लेंगे कि इसको हम डिवाइड करेंगे। अब ये हमें सिर्फ इसका चाहिए था, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा अमोनियम OH, हमारा कितना हो जाएगा 501.28 डिवाइड बाई 2, तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 250.64 ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा आज का यहाँ तक ही कंप्लीट करेंगे, ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द कोर्सला। तो इस मेथड से सीधा न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर, तो इस मेथड को यूज करके हम किसी भी सबस्टांस का क्या कर सकते हैं, उसकी कनेक्टिविटी वीक एसिड की निकाल सकते हैं। जैसे हमें इन डाटे की हेल्प से हमने किसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है यहाँ पे, तो ये